हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने वर्ग 3 जो हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है उसके कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। देखिए, अभी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है कि भाई वर्ग 3 का जो कट ऑफ है वो कैसा रहेगा, वर्ग 3 में हमारी कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, अभी तो किसी प्रकार की पोस्ट का डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं है, जैसे कि वर्ग 1 और 2 में हुआ था। तो अब हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है। देखिए, आप सिर्फ अभी ये तय कर सकते हैं कि क्या आप सेवेस्ट जोन में हैं या नहीं हैं। सिलेक्शन होना ना होना तो तब की बात है जब विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें पोस्ट का ब्यौरा आएगा, तब आप जैसा भी आपके प्रवर्ग होते हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, ये देख पाएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी केवल आप ये देख सकते हैं कि आप सेफ हैं या फिर डेंजर जोन में हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि डेंजर जोन में है, क्योंकि भाई पोस्ट का डिक्लेरेशन नहीं है। 5,000 अप्रॉक्सीमेट आदमी बना के रखा है, 5,000, लेकिन हो सकता है 20,000 आ जाए, वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित सी बात है कि कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि हम अभी की स्थितियां मान करके चलें कि यदि मान लो 5,000 से 10,000 के लगभग पोस्ट आती हैं, तब क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि वर्ग 1 और 2 से डिफरेंट लेवल था वर्ग 3 का। वर्ग 1 और 2 से बहुत ही डिफरेंट लेवल था वर्ग 3 का, और वर्ग 1, 2 और जो वर्ग 3 के लिए ही एलिजिबल थे, सब के सब किस पे कूदे हैं, वर्ग 3 में। यानी जो भी मारामारी, जो भी जितना भी बड़ा कंपटीशन है वो किस पे है, वर्ग 3 पे है। वर्ग 1 बहुत ही अच्छा था, वर्ग 2 ठीक, और वर्ग 3 तो अब कहना चाहिए कि इतना टफ कंपटीशन, उसमें हर प्रकार का कैंडिडेट है। उसमें एमएससी, एमए, ठीक है, मास्टर डिग्री वाले लोग भी हैं, हो सकता है पीएचडी होल्डर भी हों। और यहाँ पर नीचे लेवल में यदि देखें तो जो 12th करके जिन्होंने डीएड डीएलएड किया हुआ वो भी कंपटीशन में है। अब आप सोच सकते हैं कि नए से नए और बड़े से बड़े लोग भी इस कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं। मतलब 9 लाख लोग जो हैं, और इसके बावजूद जो अदर स्टेट के लोग हैं वो तो बात मतलब इतना कंपटीशन होने के बाद भी यदि अपन कम नंबर पे सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप और हम थोड़ी देर के लिए अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु हकीकत हमें खुद पता है। यदि हमने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं तो देखिए, यूआर की बात यदि मैं करूं अपने तरीके से, तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो आपका 115 से 120, ये सिलेक्शन नहीं, ये केवल वो बोल रहा हूँ जो सेफेस्ट जोन, मतलब अपने ग्रीन जोन में है। तो मैं कह सकता हूँ कि 115 नंबर वाला बंदा ये अपने आप को मान करके चल सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वेरिएशन 5 से 7 नंबर का, 5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बढ़ना ही है, घटने के चांस तो बहुत कम है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी की, जैसे ओबीसी की, तो ओबीसी का वेरिएशन भी 110 से 115 आप मान लीजिए, इतना जरूर रहना है। इतना सिलेक्शन के लिए इनको नंबर चाहिए ही चाहिए हैं। यदि एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी में यदि आपके एससी में यदि आपके 100 नंबर हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं, आप भी सेफेस्ट जोन में हैं। एसटी के लिए 90 से 100 यदि आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में। देखिए, अब कुछ लोग सोचेंगे वर्ग 2 में तो 87 वाले का भी हो गया है, 85 वाले का भी हो गया है, 77 वाले का भी हो गया होगा। ठीक है, देखिए वहाँ की बात ये है कि वहाँ पर सब्जेक्ट पे, अपने अपने सब्जेक्ट पे कंपटीशन था। हो सकता वहाँ बंदा ना मिला हो, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं, चाहे वो एमएससी में तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैंने भी एमएससी मैथ्स से किया हुआ है, लेकिन यदि मैं वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं 12th के लेवल वाले कैंडिडेट से कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि मेरे एमएससी का कोई मतलब नहीं है, उस दर कोई बेनिफिट नहीं है। अब मेरा कंपटीशन डायरेक्ट सबसे है। सीधी सी बात है, इस स्थिति में कंपटीशन बढ़ना है, घटना तो है नहीं है। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा कंपटीशन हम बस से नहीं, हर एक जितने भी कैटेगरी वाले, चाहे वो एमए वाला हो, एमएससी वाला हो, पीएचडी वाला हो, डीएड बस करके 12वीं वाला हो, या फिर ग्रेजुएशन वाला, बस सबका निचोड़ कुल मिला के वर्ग 3 है। तो अब वर्ग 3 में जब सभी लोग फाइट कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरा 75 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं और सबके पास अपना अपना टैलेंट है,
और इतना ज्ञान सब रखते हैं कि भाई कम नंबर में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और वो भी वर्ग 3 जैसी स्थिति में जिसमें सभी लोग कूद रहे हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे, बहुत लोगों ने कंपटीशन दिया है। मेरी भी कुछ जर्नी ऐसी रही कि मैंने भी एक 4th ग्रेड के लिए भी लाइन में लगा हूँ जाके, 4th श्रेणी कर्मचारी में। तो मैंने देखा है कि भाई क्या स्थिति बनती है, और हो सकता है बहुत से लोग जो सिलेक्ट हो गए हों वो भी इस कंडीशन से गुजरे हों। तो सब प्रकार का झेल करके बैठे हैं, तब कहीं जा करके आज एक जॉब पाई है। तो इस चीज़ का अनुभव आप भी करिए, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, बस जी तोड़ मेहनत कीजिए। ये सोच लीजिए कि अभी मेरे को पाना है, मेरे को बात से कोई मतलब नहीं है, जो है अभी है, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। पोस्ट डिक्लेरेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद जब विज्ञप्ति जारी होगी, है ना, विज्ञप्ति के हिसाब से जब वो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतने वर्ग, इस वर्ग को इतनी पोस्ट है, इस वर्ग को इतनी पोस्ट है, तब कहीं जा कर के आपको क्लियरली पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपकी रैंक रहेगी, आप रैंक के हिसाब से देख सकते हैं। इसके पहले जो अपन सोच रहे हैं वो केवल एक मन को संतुष्टि देने वाली बात है कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। तो यदि आप, मैंने जो कट ऑफ में बताया कि इतने इतने प्लस में यदि आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। तो और भी जो इसमें नई बातें निकल के आएंगी, समय समय पर मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा, और आप लोग भी मुझे अपने कुछ भी जो भी अनुभव हैं, आपको जो लगता है तो कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अभी तो सीखने और सिखाने के लिए हैं। कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। यही तो समय है जो हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, और हो सकता है वो किसी के लिए बेनिफिट वाला हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को विजिट जरूर किया करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए एक बार फिर धन्यवाद।